मेरे कानपुर नगर के एवं पूरे भारत के भाइयों और बहनों, खासकर वे भाई बहन मेरे वीडियो को अवश्य सुने जो आईसीआईसीआई बैंक और अन्य बैंकों के उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, फ्रॉड, जो सरकारों द्वारा समर्थित बेईमानी से आप लोगों द्वारा खून पसीने की कमाई से अर्जित की गई संपत्तियों को अवैध तरीके से अटैच कर रहे हैं, एनपीओ का नाम देकर, एनपीए का नाम देकर, और करोड़ों की संपत्ति को बिचौलियों से हिस्सा बांट करके, जो दलाल होते हैं प्रॉपर्टी के, करके लाखों में बेच रहे हैं और बेइज्जत कर रहे हैं और खातों में अनाप शनाप ब्याज और चार्जेस डाल रहे हैं और सम्मानित खाता धारकों को आए दिन अपमानित कर रहे हैं। साथियों, मैं अजय टंडन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, सीईओ ATCAI सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। भाइयों और बहनों, मैंने भारत की न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं बैंकों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर हमेशा के लिए रोक लगाने के हेतु पूरे भारत के कानून एवं संविधान, बैंकिंग प्रणाली को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में परिवर्तित करने हेतु दिल्ली, NCR व कानपुर में AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की है। इस कार्य हेतु मैंने अपने जीवन भर की खून पसीने व की ईमानदारी की कमाई लगाकर दिल्ली, NCR में कुछ संपत्तियां खरीदी। इसके लिए ICICI बैंक से आर्थिक सहायता लेने की बहुत बड़ी गंभीर गलती की। गंभीर गलती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ICICI बैंक माल रोड कानपुर शाखा के मैनेजर विवेक मालवी व गुंजन, जो कि अव्वल दर्जे के भ्रष्ट अधिकारी हैं ICICI बैंक के, मेरी मजबूरी का फायदा 5 वर्षों से उठा रहे हैं। मैंने कुल 6 अकाउंट में कुल मिलाकर 1.25 करोड़ रुपए का लोन लिया, जिसमें लगभग 2 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका हूं और आज भी कर रहा हूं, लेकिन लोन की रकम आज भी 57 लाख बनी हुई है। अब और मैंने कभी एक दिन में डिले नहीं किया, एक दिन का भी कोई मेरे ऊपर बकाया नहीं है, ओवरड्यू नहीं है। और ये भ्रष्ट अधिकारी हमसे 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगते हैं। हम ईमानदार आदमी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ईमानदार भारतीय पार्टी के, वैसे भी 1 पैसा नहीं दे सकते। तो इन्होंने हैरान करने के लिए एक एनपीए का नोटिस दे दिया। बताइए, 2019 में मैंने नोएडा स्थित जेपी क्लासिक में, जो सेक्टर 134 में है नोएडा में, 1550 स्क्वायर फीट की एक जगह ली 61 लाख रुपए की। इसके लिए बैंक से 42,50,000 रुपए के लोन के लिए आवेदन किया, जिसे बैंक ने सैंक्शन तो कर दिया, किंतु बैंक ने मात्र 35,11,774 रुपए दिया, माने 35 लाख मान लीजिए, का भुगतान मेरे लोन अकाउंट में डाले। बैलेंस 7,38,226 रुपए कभी नहीं दिए। हालांकि बैंक द्वारा उक्त बैलेंस रुपए 2020 से मुझे भुगतान करना दिखा दिया, फर्जी, और बैंक पूरे पर ब्याज लेता रहा 4 साल तक। मैं लगातार बराबर कहता रहा कि मुझे 7,38,000 रुपयों की राशि प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन ICICI बैंक के भ्रष्ट अफसरों ने मेरी एक न सुनी। अंततः मैंने फरवरी 2024 में ICICI बैंक उससे अफसरों के खिलाफ धोखाधड़ी के जुर्म में FIR दर्ज कराई और 12/2/2024 में ICICI बैंक माल रोड कानपुर शाखा के सामने अन्न जल त्याग कर अपने साथियों के साथ आमरण अनशन पर बैठा। वहां पर ICICI बैंक के मैनेजर आए। उन्होंने कहा, वहां पर बैंक के मैनेजर आए और पुलिस इंस्पेक्टर और पुलिस सब इंस्पेक्टर्स आए, तमाम पुलिस आई। उन्होंने कहा, या तो इनका रुपया जो आप देना दिखा रहे हो, लेकिन दिया नहीं है, 4 साल से ब्याज ले रहे हो, वापस करें, या आप लोग इनके साथ थाने चलिए, हमारे साथ थाने चलिए। और पुलिस वालों ने कहा, हम आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देंगे। इसके बाद भ्रष्ट मैनेजर विवेक मालवीय, मिस गुंजन ने उपरोक्त 738 वो 4 साल का ब्याज मेरे खाते में जो फर्जी लोन दिखा रखा था 17/2/2024 को वापस किया और एक पत्र दिया।
मैंने अपना फ्रॉड स्वीकार किया, इसका पूरा सबूत है। इस प्रकार उपरोक्त भ्रष्ट अधिकारियों ने लोन की राशि बढ़ाने के लालच में देकर 2020 में मेरे कानपुर स्थित घर का कागज, जिसका नंबर 117K/45 सर्वोदय नगर, इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक है, उपरोक्त दोनों अफसरों ने ले लिए कि हम आपको और लोन दे देंगे। 4 साल बीतने पर मुझे कोई अतिरिक्त लोन नहीं मिला, बगैर किसी आधार के वो कागज रखे रहे। वापस मांगने पर दोनों अफसरों ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। मैंने उपरोक्त आपराधिक शिकायत में 10 करोड़ की संपत्ति के जालसाजी का विवरण दिया। तब पुलिस वालों के दबाव से मैनेजरों ने, ICICI बैंक के विवेक मालवीय और गुंजन ने अपना जुर्म स्वीकार किया और एक पत्र के साथ वो 10 करोड़ की संपत्ति के कागज वापस किए। साथियों, इसी प्रकार नोएडा स्थित संपत्ति में मुझे एक ATS में संपत्ति ली। टोटल थी वो करीब 85 लाख की। मैंने बैंक से करीब 52,91,000 का लोन सैंक्शन कराया, लोन लिया, परंतु बैंक ने कुल 32,75,000 दिया, बाकी 20 लाख से अधिक रुपया नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, आज तक नहीं बताते हैं। इन्होंने तब से लेकर 2024 तक, 2020 से 24 तक जो भी EMI हमसे ली, हमको बताते रहे यही टोटल EMI है। EMI का मतलब होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों, लेकिन ये 4 साल तक खाली ब्याज में एडजस्ट करते रहे। आप सोचिए कितने बड़े फ्रॉड है। जबकि 2020 में ही बिल्डर ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया था, यानी कि प्रॉपर्टी 2020 में ही तैयार थी, तो खाली इंटरेस्ट लेने का कोई मतलब नहीं था। दिसंबर 24 में बैंक ने अपनी गलती मानी और एक रिवाइज शेड्यूल थमा दिया। 4 साल मेरे नुकसान के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं, उल्टे मेरे अकाउंट को NPA का नोटिस दे दिया। बताइए, 1 रुपया बाकी नहीं है, 1 दिन का बाकी नहीं है। गलतियां पे गलतियां, फ्रॉड पे फ्रॉड बैंक करे और बारोवर को NPA की धमकी दे। साथियों, मैंने उपरोक्त विषयों पर बैंक के उच्चतम स्तर तक सभी अधिकारियों को पत्र लिखे हैं। करीब 25 लोगों को पत्र लिखे, चेयरमैन से लेकर सबको, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं। सब मिले हुए हैं। बहनों और भाइयों, इसी ICICI बैंक की पूर्व चेयरपर्सन चंदा कोचर, जो भारत की महाभ्रष्ट महिला है, लेकिन भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण पदक से नवाजा गया। बताइए कितनी बड़ी हेराफेरी है भारत सरकार की। चंदा कोचर ने ICICI बैंक 84 में ज्वाइन किया और 2009 से 2019 के बीच में वे ICICI बैंक की MD CEO रही। 2012 में ICICI बैंक ने, जिसकी चेयरपर्सन चंदा कोचर थी, वीडियोकॉन समूह को 3250 करोड़ बतौर लोन दे दिया, क्योंकि वीडियोकॉन समूह के में इनके पति और देवर मिस्टर दीपक कोचर और कोई नाम है, दोनों लोग भी डायरेक्टर थे। उसी समय वीडियोकॉन के मिस्टर धूत और मिस्टर चंदा कोचर के पति दीपक कोचर ने मिलकर एक और कंपनी बनाई, न्यू पावर रखा नाम। इसमें वीडियोकॉन ने उस 3250 में से 64 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। ये एक तरीके की रिश्वत थी बाय वीडियोकॉन टू द हस्बैंड ऑफ चंदा कोचर। यही बात CBI ने पकड़ी और इनको तिहाड़ जेल भेज दिया, चंदा कोचर को। इसी तरह ICICI बैंक का दूसरा बड़ा घोटाला ABG शिपयार्ड है। इसमें टोटल घोटाला तो 22,800 करोड़ का है, जिसमें कुल मिलाकर भारत के 28 बैंक शामिल हैं। इसमें से सबसे प्रमुख बैंक ICICI रहा है। ABG शिपयार्ड घोटाले में ICICI बैंक ने 7,000 करोड़ का लोन भारी रिश्वत लेकर दिया। ये घोटाला 2012 के बीच में हुआ। अब सवाल ये है बहनों भाइयों, इतने बड़े बड़े घोटालों में क्या का पूरा ICICI मैनेजमेंट, चेयरमैन से लेकर डायरेक्टर तक
जिम्मेदार नहीं, ऐसा मेरा मानना है कि सभी जिम्मेदार हैं, यहां तक कि भारत सरकार जिम्मेदार है। और सभी को आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120B और 34 के अंतर्गत आजीवन कारावास होना चाहिए। साथियों, इसके अलावा भी आईसीआईसीआई बैंक द्वारा अनेक फ्रॉड किए। अभी अप्रैल 24 में सेंट्रल क्राइम ब्रांच द्वारा 3 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में आईसीआईसीआई बैंक के अफसरों को गिरफ्तार किया। फरवरी 24 में आईसीआईसीआई बैंक दरियावाड़, राजस्थान, प्रतापगढ़ जिला में एसपी पुलिस ने आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर को गिरफ्तार किया। 15 कर्मचारियों ने ब्रांच मैनेजर मिलकर 2 करोड़ की हेराफेरी की। इसी तरह आंध्र प्रदेश में क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने करोड़ों की हेराफेरी का मामला दर्ज किया। साथियों, मैं उपरोक्त सारे मामले को लेकर ईडी और सीबीआई को कंप्लेंट भेज रहा हूं। इसके अलावा मैं अपने मामलों को लेकर आने वाली 30 दिसंबर 2024 को दिन में 12:30 बजे आईसीआईसीआई बैंक माल रोड कानपुर की शाखा के सामने अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठूंगा, जब तक कि पुलिस आईसीआईसीआई बैंक के उपरोक्त आपराधिक अफसरों को गिरफ्तार कर जेल न भेजे, फर्जीवाड़े द्वारा बनाए गए एनपीए नोटिस रद्द ना हो और मुझे करोड़ों का जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति ना हो। साथियों, इसके अलावा पूरे भारत के भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि आईसीआईसीआई बैंक में यदि आपके खाते हैं, एफडी है, जमा है, उसको तत्काल बंद कर दीजिए। अपना पैसा वापस ले लीजिए और अच्छे बैंक में ट्रांसफर कर लीजिए, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के सारे भारत के अधिकारियों की नीयत पूरी तरह से खोट है। यह बैंक कभी भी दिवालिया हो जाएगा और कभी भी बंद भी हो जाएगा अगर ज्यादा ये इसी तरह फ्रॉड करते रहे। और कभी भी ये आईसीआईसीआई बैंक आपका पैसा हड़प सकते हैं, आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। जब भारत सरकार एक बेईमान चेयरपर्सन चंदा कोचर को पद्म भूषण दे सकती है, तो ऐसी सरकार से उम्मीद करना भी व्यर्थ है। और आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ किसी भी बड़ी से बड़ी लड़ाई में आपकी सभी की सेवा मैं सर्वोच्च न्यायालय तक फ्री में करने को तैयार हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।